असली दानवीर वही होता है जो अभाव की स्थिति में भी याचक को खाली हाथ ना लौटाए। दानी वो नहीं जो दान के बदले धन्यवाद की कामना रखता हो। दानी वो नहीं जो दान के बदले प्रशंसा की कामना रखता हो। वो दानी नहीं, वो सौदागर कहलाया जाता है। महाभारत कालीन आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूं, अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण एक बार एक सभा में कर्ण के दानवीर होने की खूब प्रशंसा कर रहे होते हैं। यह प्रशंसा अर्जुन से सुनी नहीं जाती है। वो असहज हो जाते हैं, उनको लगता है कि दान तो मैं भी करता हूं, फिर मेरे मित्र मेरे सखा बार बार कर्ण के बारे में ही क्यों प्रशंसा कर रहे हैं। ये असहजता, अर्जुन की ये असहजता उनके मित्र, उनके सखा भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं। लेकिन वहीं अर्जुन की इस असहजता को देख करके भगवान श्री कृष्ण उसको सबक सिखाने की सोचते हैं, क्योंकि उनको मालूम था ये असहजता, अर्जुन की ये असहजता उसको अहंकार में बदल देगी। तो उसको सबक सिखाने की इच्छा हेतु इन्होंने एक लीला रची। इन्हीं की प्रजा में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब वो ब्राह्मण याचक बनकर अर्जुन के दरबार में आता है और कहता है, हे प्रभु, अर्जुन से कहता है, हे प्रभु, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा यह थी कि मेरी चिता को चंदन की लकड़ी से ही जलाया जाए। यह सुनते ही अर्जुन तुरंत अपने दरबारियों को, अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि तुरंत जाकर 25 मन लकड़ियों की व्यवस्था करो, चंदन की। दरबारी दौड़ते हैं, मंत्री दौड़ते हैं, जगह जगह जाते हैं, लेकिन कहीं भी चंदन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जब वापस लौटते हैं वो दरबार में, जब अर्जुन को ये बताते हैं तो अर्जुन बहुत मायूस हो जाते हैं कि कहीं भी चंदन की लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस पर ब्राह्मण देवता से वो माफी मांगते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पाई है, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं इसके अलावा। ब्राह्मण कुछ और मदद नहीं चाहता था, क्योंकि उसको तो चंदन की लकड़ी चाहिए थी। अर्जुन यहां पर उससे माफी मांग लेते हैं और ब्राह्मण देवता मायूस होकर यहां से लौट जाते हैं। और लौटकर वो पहुंचते हैं कर्ण के दरबार में। कर्ण के दरबार में जाकर कर्ण से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसको जलाने के लिए मुझे चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करनी है, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा थी। इस पर कर्ण दरबारियों को, अपने मंत्रियों को भेजते हैं, लेकिन कहीं भी व्यवस्था नहीं हो पाती। उनके हाथ भी मायूसी लगती है। लेकिन कर्ण ब्राह्मण देवता को वापस नहीं भेजते। वो तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि महल के अंदर जो खंबे हैं चंदन के, उन खंभों को निकालकर ब्राह्मण को दे दिया जाए। ब्राह्मण वहां से खुशी खुशी लौट जाता है। अब शाम के टाइम पे जब कृष्ण भगवान और अर्जुन टहल रहे होते हैं, तो टहलते टहलते वो शमशान के किनारे तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर वही ब्राह्मण देवता जो याचक बन के आया था, वो वहां पर कीर्तन कर रहा है। यह देख थोड़ा आश्चर्य होता है अर्जुन को, और वो जाते हैं उनके पास और उनका कीर्तन का कारण पूछते हैं। तो कहते हैं कि कर्ण ने मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा को पूर्ण किया है। तो पूछते हैं कैसे? तो उन्होंने बताया कि चंदन की लकड़ी जब कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाई, तो उन्होंने अपने दरबार में जो चंदन के खंभे लगे हुए थे उनको निकलवा कर मुझे दिया है। यह देखकर अब अर्जुन बहुत मायूस होता है और भगवान श्री कृष्ण के मुंह देखता है। अब भगवान श्री कृष्ण तो उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण वापस वहां से उसको, अर्जुन को लेकर चलते हैं और कहते हैं, अर्जुन एक बात बताओ, चंदन की लकड़ियां तो तुम्हारे महल में भी लगी थी, फिर तुम्हारे मन में यह विचार क्यों नहीं आया? तब अर्जुन को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तब उसको आत्मग्लानि होती है। तब उसको जो है पश्चाताप होता है कि उस वक्त मुझे असहज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हर कोई दानवीर नहीं बन सकता। यूं ही कर्ण को दानवीर नहीं कहा जाता है। इसलिए अभाव में भी जब आप किसी याचक को दान देते हैं तो असली दानवीर वही कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।